मिसेज पिस्ट भी बैठे होने सो निहाल भैन जतिंदर कौर जी के बेनती है को मिसेज पिस्ट नूं जाके वो भी सरोपा देन। भैन जतिंदर कौर अगे बेनती है को जान सो निहाल। सारे देशवासी उस वेले उस सदमे विच सी, होली जरूरी सी, पर हिंदुस्तान की हिस्ट्री है जो जिस तरह हुणे हुणे भाई साहब ने दसिया कि शहादतां नाल देश ते कौम की शहादतां नाल भरी हुई है। हुण असीं सारे इत्थे इकट्ठे होके उन्हां शहीदां दी आत्मा की शांति लई इकट्ठे होए हैं, उन्हां नूं श्रद्धांजलि देने लई इकट्ठे होए हैं ते परमात्मा अगे योग हो गया। बलिहारी लफज नहीं हैं जो कह जा सकन। असीं सारे नहर कॉलोनी प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां परिवारां नूं इन्हां बच्चिआं नूं इन्हां बच्चों के शहीद हो जाने ते श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। असी खास तौर पे डिफेंस कॉलोनी तो ब्रिगेडियर आनंद साहब, कर्नल आनंद साहब, कर्नल दीवान जी, कर्नल NR राज जी, कर्नल शर्मा जी, कर्नल खजान सिंह जी, कर्नल अरोड़ा साहब, कर्नल इंद्रपाल सिंह जी ते होर जेड़े मेरे फौजी वीर आए हैं सब का तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ कि तां जो साडे बच्चों के इस औखे समय ते साडे नाल ये फौजी परिवार भी खड़े हैं। सो मैं हुण साडे ज्यादा समा ना लैंदा है, मैनूं पता है कि मुख्यमंत्री जी अपने किवें रुझेविआं च समा कढ के आने मेरा दिल जानदा है। सो मैं हुण जल्दी नाल सरदार श्री मुख्यमंत्री जी नूं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगे बेनती करदा कि उस स्टेज ते आण ते शहीदां लायक 2 लफ्ज कहण। मुख्यमंत्री जी कृपा करके स्टेज ते आण। इस तो बाद इन्हां परिवारां नूं गुरुद्वारा साहब वालों सरोपे दिते जाणगे, सम्मानित किया जाएगा। बलिहारी इन्हां परिवारां तो, इन्हां बच्चों तो, उन्हां मावां तो, उन्हां दी मावां दी कोखां तो जिन्हां ने बच्चे जन्म दिते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा कमेटी नेहरू कॉलोनी द्वारा आज
जो हमारे पुलवामा के शहीद परिवार हैं, चाहे मेजर चित्रेश मिश्र जी का हो, विपुल मंडियाल जी का हो, अन्य मोहन लाल रतुड़ी जी उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं, और विजय राणा जो खटीमा से है। सरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। कष्ट बांटकर घट जाता है। जब हम एक दूसरे के कष्ट में सम्मिलित होते हैं तो कष्ट कम होता है, और इसलिए ये कष्ट बांटने का जो काम गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने किया है, जब आप लोग मेरे पास आए थे और आपने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा बहुत अच्छा सराहनीय काम है आपका। निश्चित रूप से जब कोई हमारा जवान भर्ती होता है, सेना में जाता है या सैनिक बलों में जाता है, तो उसके अंदर एक जज्बा होता है, कभी देश को मेरी जरूरत पड़े तो मैं देश के काम आऊं। मानवीय स्वभाव के कारण परिवार से जब कोई निकलता है, इस तरह से आकस्मिक निकलता है, तो दिक्कत की सीमा को नहीं आंका जा सकता है। लेकिन हमारा समाज, ये भी सच है कि वो बेटा फिर समाज का बेटा हो जाता है। उन माँ पिता के साथ, भाई बहनों के साथ हम सबका कष्ट भी बढ़ जाता है, और सब देशवासियों से अपना समझ लेते हैं। हमारे देश में जब कभी भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं तो समाज ने उस कष्ट को अपना कष्ट समझ करके और उसमें सहभाग करने की कोशिश की है। अब मैं समझता हूँ ये हमारे समाज की ताकत भी है, और इन विषम परिस्थितियों में क्योंकि जो चला गया वो आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गई, और जो पंच तत्व हैं वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। उनकी स्मृतियां शेष रहती हैं, हम किस रूप में उनका स्मरण करते हैं ये बड़ी बात है। और निश्चित रूप से वो देश के लिए बलिदान दिए हैं। हम तो जानते हैं कि कश्मीर, देहरादून तो बहुत अच्छी तरह, मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग इस चीज को समझते होंगे। 89 में कश्मीर का उग्रवाद एक चरम पर पहुंचा, और वहाँ के जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडित जिनको कहा जाता है, भारी मात्रा में वहां से पलायन। दिल्ली में, देहरादून में, मुझे याद है उस समय में देहरादून में संघ का प्रचारक था, तो हम लोगों ने तमाम जो हमारे धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, वहां पर उनकी ठहरने की व्यवस्था की थी। आज कश्मीर में जो हालात पैदा हुई हैं वो सारे देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। जो सैनिक वहां पर रह रहे हैं और जिन्होंने वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं, जो वहां पर रह रहे हैं या जो रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह वहाँ के क्या हालात हैं उसको समझ सकते हैं। तरह तरह के सवाल उठते हैं कश्मीर को लेकर के, लेकिन कश्मीर आज सलामत है या कश्मीर कराहट में है, उसके बाद भी भारत का हिस्सा है, तो मैं समझता हूं कि हमारे सैन्य ताकत, हमारे अर्धसैनिक बलों की